हाय स्टूडेंट्स। आज हम लोग आईएमओ 8th स्टैंडर्ड के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर को देखेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जहां आपको कुछ लर्न करने होंगे। अगर सबसे इजी मेथड है कि आप अगर एटलीस्ट 1 से 25 तक के स्क्वायर को लर्न करके रखें तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और इसमें मैं कुछ मेथड्स बताऊंगी कि कैसे इजी कैलकुलेट करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को। ठीक है। स्क्वायर्स फाइंड आउट करने के लिए तो लर्न करना है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के तरीके मैं दोनों मेथड बताऊंगी आपको। स्प्लिट करने से भी कैसे होता है और जो डिविजिबल मेथड होता है उससे कैसे करते हैं। बाद में जितना भी हेरोन्स फार्मूला है, फैक्टराइजेशन है, उस सब में आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन है हमारा √2 + √x = 3। ऐसे में अगर x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेते हैं बोथ साइड को। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, √2 + √x, ओके, होल स्क्वायर = 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब ये स्क्वायर हो गया तो आपको पता है कि स्क्वायर करने से ये जो रूट है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा आपका पास 2 + √x हो जाएगा 9। ठीक है, फिर ये √x क्या हो जाएगा 9, और ये 2 जा करके उधर क्या चलेगा, इसको कर लेगा ये सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 7। अब फिर से वापस दोनों साइड में आप स्क्वायर कर लो। तो इस साइड में भी हम स्क्वायर कर लेते हैं और इस साइड में 7 को भी स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये √x हमारा क्या हो जाएगा, x एंड = 49। तो इस तरह से आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। कहीं आंसर 49? यस, आंसर डी। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि Find the least number. Find the least number which must be subtracted from this to make it a perfect square. किसी भी नंबर में अगर आपसे ये पूछे कि लीस्ट नंबर क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या क्या ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए डिवीज़न मेथड ऑफ स्क्वायर रूट करेंगे। और अगर ये पूछे कि आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे या क्या डिवाइड करेंगे तो आप उसके लिए प्राइम नंबर फैक्टर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 4 2 3 5। ठीक है, चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं कि कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, 4 2 5 है। सबसे पहले आप इसका पेयर बना लो। पेयर बनाने के लिए राइट साइड से जाओ, राइट साइड से गए। ठीक है, यहाँ पर 2 पेयर हो गया, 42 और 35। जो पहला पेयर है आप मल्टीप्लाई करो सेम नंबर को, इससे छोटा होना चाहिए। जैसे 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। तो 7 7 जा 49 तो बड़ा हो गया, तो यहाँ पर आप 6 लिख सकते हैं। ठीक है, 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 36। चलो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 6 और नीचे आएगा 35। ठीक है, अब हमेशा ये याद रखेंगे कि इसमें मल्टीप्लाई करना है 2 इस नंबर में। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 12। ठीक है, और यहाँ जो भी आप नंबर रखोगे वही सेम नंबर यहाँ रखेंगे और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि लास्ट में क्या है, हमारे पास 5 है। ठीक है, तो 5 लाने के लिए बस एक हमारे पास 5 ही ऑप्शन रहता है, तो यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ भी लिखेंगे 5। ये याद रखेंगे कि जो नंबर आप यहाँ लिख रहे हो वही नंबर यहाँ भी होना चाहिए। और अगर यहाँ आपने 5 लिखा तो 125 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे। 125 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि अगर हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 625। ठीक है, तो अब कितना एक्स्ट्रा आ रहा है आपके पास, 10 नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इसका मतलब अगर आप इसमें से 10 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास ये कम्प्लीटली हो जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ए। आंसर ऑप्शन तो ए आएगा,
लेकिन अगर हम 4 2 3 5 में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 10, तो ये परफेक्ट नंबर बनेगा हमारा 4225, ठीक है, जो किसका स्क्वायर होगा, 65 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने से आप इसको आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि रूट अंडर 4 + 81/400, ठीक है, रूट अंडर 4 + 81/400 इज इक्वल टू a/20 -1, ठीक है। यहाँ पर आपको a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसके लिए पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो रूट अंडर 400 हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है। ये 400 × 4 तो 1600 + 81 इज इक्वल टू क्या है, a/20 -1, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, रूट अंडर, ठीक है, 1681 डिवाइडेड बाय 400 है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/20 -1, ठीक है आपके पास। अब इसका हम लोग रूट फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब रूट फाइंड आउट करेंगे तो इसका रूट क्या हो जाएगा, 1681। अभी अभी आपको हमने सिखाया था कि कैसे फाइंड आउट करते हैं रूट, ठीक है। तो ऐसे ही पेयर करेंगे और इसका रूट जब फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 41, ठीक है। और नीचे 400 है तो ये आ जाएगा आपका कितना, 20 × 20 400 होता है। और ये -1 को ला करके हम इस साइड प्लस कर लेंगे, तो ये क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू a/20, ठीक है। अब इस तरह से आप इसको कर सकते हैं सॉल्व। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम ले लो 20, ये हो गया 41 + 20 इज इक्वल टू a/20। अब दिख रहा है कि दोनों तरफ हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 20 है, तो 41 + 20 कितना हो गया, 61 है कहीं ऑप्शन में 61, क्योंकि 61 डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 61। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, कि आपको परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करना कि कौन कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। एक और स्क्वायर करने का मेथड है बहुत अच्छा, जिसके लास्ट में नंबर 5 हो। जैसे आपके पास है 156, ठीक है, एंड 25, तो ये लास्ट डिजिट जो होता है उसको हम लेते हैं 5 × 525, ठीक है। और इसको कौन सा ऐसा दो नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास 156, ठीक है। तो यहाँ जो नंबर है वो एक ट्रिकी नंबर है जो आपको पता करना है। मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि जैसे मान लो हमारे पास है 35, ठीक है। अब 35 को अगर हम लोग को 35 से मल्टीप्लाई करना है तो बहुत ही आसान तरीका है, 5 × 5 कर लेंगे तो वो 25 हो जाएगा, और 3 में +1 कर लेते हैं तो ये कितना हो गया, 4, एंड 4 3 = 12, तो ये हो जाएगा हमारा 1225, ठीक है। तो 35 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1225 होगा, ठीक है। वैसे ही 15625 जो है वो एक स्क्वायर नंबर है, ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल नंबर है, ठीक है। अब आ गया हमारे पास, तो यहाँ पर 6084 जो है उसका भी क्वेश्चन नंबर, यस, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखेंगे कि 6084 ये भी एक स्क्वायर नंबर है। कैसे चेक करेंगे, अभी अभी बताया था आपको कि इस तरह से पेयर फाइंड आउट कर लेंगे। पेयर फाइंड आउट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 7 7 = 49, 8 8 = 64 हो जाता है, तो यहाँ पर आप 7 लिखोगे, ठीक है। क्या बताया था, ये 49 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 11, और ये आ गया 84, ठीक है। 7 को डबल करो वो हो जाएगा 14। अब यहाँ कौन सा नंबर डाल सकते हो, लास्ट में है आपके 4, तो 4 कब आता है, दो ही स्टेज में 4 आएगा, या तो आप 8 × 8 करोगे, ठीक है, तो आएगा 64,
और नहीं तो 2 इंटू 2 करोगे तो आएगा 4, है ना। तो यहाँ तो 2 इंटू 2 करने से नहीं काम बनने वाला, तो हम लोग क्या डालेंगे 8। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कितना आता है मल्टीप्लाई करके। 8 8 जा 64, तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया 4, और 8 4 जा 32, और ये हो जाएगा हमारा 8, फिर 8 1 जा 8 और प्लस 3 11 आ गया। ठीक है, तो ये किसका हो गया स्क्वायर रूट 78। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा नंबर है वो भी क्या है, स्क्वायर में है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो स्क्वायर में नहीं है। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा आंसर सी। ठीक है, 2x26894। ठीक है, जिसका कोई जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या आप डालेंगे सी, ये आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 1/3 टाइम्स इटसेल्फ। ठीक है, चलो एक नंबर लिखा हमने x, अब इसको मल्टीप्लाई किया 2 1/3, तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7/3, तो 7x/3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, itself, and then 61 is subtracted from the product। अब 61 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिए। ठीक है, द फाइनल रिजल्ट इज 9200। फाइनल रिजल्ट क्या आया 9200। तो फाइंड आउट करना है नंबर क्या होगा। चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 7x² / 3 इज इक्वल टू 9200 प्लस 61। ओके, तो x² यहीं पे रहने दीजिए, और इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं हम लोग 9261 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, चलो 7 से अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 2 7 3 जा 21, ओके, देन 1 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, तो ये कितना आया हमारा 1323 इंटू 3। ठीक है, अब x कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगेन वापस रूट अंडर है। ठीक है, तो 1323 इंटू 3, इसको आप दो तरह से वापस रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। दो तरह से मतलब कैसे, जैसे एक या तो स्प्लिट करके कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर जैसे मैंने मेथड बताया। ठीक है, अब जब आप इसका रूट करेंगे 1323, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है हमारे पास कि कौन कौन सा नंबर आ सकता है। ठीक है, तो ये जो नंबर हो जाएगा, चलिए इसको कर लेते हैं 1323 इंटू 3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, तो 3969 3969 किसका रूट है, आपको एक बार इसको लर्न करना होगा। ठीक है, 63 का। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन है 63, यस बी। ठीक है, 3969। ओके, एक बार करके देखिए जो मैंने मेथड बताया उससे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1296। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1296 इफ वन नंबर इज 16 टाइम्स द अदर। तो एक हो गया x, दूसरा हो जाएगा 16x। ठीक है, और प्रोडक्ट हो गया 1296 1296। ठीक है, इफ वन नंबर इज 16 अदर देन फाइंड द नंबर्स। इजी है। ठीक है, x² इज इक्वल टू, आप यहाँ पर जाकर के 1296 में से इसको 16 से आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा ये। और उससे भी आसान तरीका है कि इसको डिवाइड नहीं करके आप सीधे इसको रूट कर लीजिए। यहाँ से अगर हम कैंसिल करते तो ये रूट कर लेंगे। ठीक है, रूट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चलिए फिर से वापस एक बार आपको दिखाते हैं कि कैसे 1296 का हम रूट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, पेयर में बांट लिया। ठीक है, 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16, तो हम 3 ही रखते हैं। ठीक है, चलिए 3 3 जा 9 हो गया, माइनस किया 3
96। ठीक है, आप इस नंबर को क्या बोले थे, डबल कर लीजिए, तो 3 2 जा हो गया 6। अब यहाँ क्या है, 6 है, तो 6 कब कब आएगा, 6 6 जा 36 होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ भी 6, 6 6 जा 36 के लिए 6, फिर से वापस 6 6 जा 36 प्लस 3 तो 9 आ गया ना, आसानी से 36 आया आपका। ठीक है, अब जब ये 36 आ गया रूट, तो इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, आपका आंसर इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा 36 और 16 का क्या होता है रूट, 4। ठीक है, 4 से इसको डिवाइड कर दो, ये हो गया 9। तो एक नंबर आपको क्या मिल गया, x मिल गया 9। ठीक है, x मिल गया 9, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 16 इंटू 9, तो दैट इज 144। कौन सा ऑप्शन है आपके पास, 9 एंड 144, आंसर ए। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है और किस तरह से फाइंड आउट करना है। एक और भी स्प्लिट करने का मेथड है जो हम नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।